या पीते हैं, जो भी हम खाते हैं जो भी पीते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को हम किस यूनिट में नापेंगे, किस इकाई में नापेंगे? उस इकाई को कहते हैं, उस यूनिट को कहते हैं कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से कोई चीज लेकर आते हो, कुछ सामान लेकर आते हो, तो या तो उसको लीटर में नापते हैं या किलोग्राम में नापते हैं। जैसे 1 किलो आम, आधा किलो सेब, 2 किलो अंगूर, किलोग्राम में ही तो नापते हैं। और आप कोई लिक्विड चीज लेकर आते हो, जैसे तेल, घी या दूध, तो वो किस में नापते हैं? लीटर में। ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1 किलो दूध लाना है, 1 लीटर दूध लाना है। तो जो लिक्विड चीजें होती हैं, जो पानी वाली चीजें होती हैं, उनको लीटर में नापते हैं। और जो सूखी चीजें होती हैं, ड्राई आइटम्स जो होते हैं, जैसे हम अनाज लेकर आते हैं, दालें लेकर आते हैं, और फल, सब्जियां, ये सब लेकर आते हैं, इनको हम किलो में नापते हैं। 2 किलो आलू, 5 किलो आलू, ठीक है। तो उनको नापने का यूनिट होता है किलोग्राम। ऐसे ही जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है, जो हमें खाने से, पीने से, इसमें भी कैलोरी है। जो आप शेक पी रहे, ये अफ्रेश पी रहे हो ना, इसमें भी कैलोरी। बस एक चीज होती है जिसमें जीरो कैलोरी होती है, जीरो। वो क्या? पानी। पानी आप कितना भी पियो, उसमें कोई कैलोरी नहीं है। लेकिन पानी के अंदर अगर आपने 1 चम्मच अफ्रेश डाल लिया, केवल 1 चम्मच हर्बल टी डाल ली, तो उसमें भी 4 कैलोरी आ जाएंगी। 4 कैलोरी, 4 कैलोरी, 4 कैलोरी। लेकिन जो चीज 5 कैलोरी के अंडर होता है या 5 कैलोरी तक होता है, वो भी 0 कैलोरी में काउंट होता है। यानी कि किसी चीज की कैलोरी 4 और 5 है, तो वो भी 0 कैलोरी, इसलिए इसको भी 0 कैलोरी ड्रिंक कहा जाता है। वैसे इसमें 4 कैलोरी है, लेकिन 5 कैलोरी तक अगर हम कुछ खा रहे हैं, 5 कैलोरी का अगर हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो वो भी 0 कैलोरी में काउंट होता है। तो इट इज ऑल्सो अ 0 कैलोरी ड्रिंक। अब इसी की जगह आप दूध वाली 1 कप चाय अगर पीते हैं, तो उसमें होती है, डिपेंड करता है, कोई 1 चम्मच चीनी डालता है, कोई 2 चम्मच चीनी डालता है, कोई आधा पानी आधा दूध डालता है, कोई 1 कप दूध के साथ ही चाय बनाता है। ये सबका अलग अलग। अगर आप केवल दूध वाली चाय बनाते हो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हो, तो कम से कम उसमें 150 से 200 कैलोरी हो जाती है 1 कप चाय में। सोचिए, इतनी कैलोरी में तो आप 2 रोटी खाकर पेट भर लोगे। लेकिन चाय से क्या पेट भरता है? नहीं भर सकता। तो चाय में इतनी कैलोरी। वही अगर आप कॉफी बनाते हो, तो कॉफी में और भी कैलोरी भर जाती है। तो हमें ये देखना है, हमें ऐसी, अब ये चीज समझ में आ गई, हर चीज के अंदर अलग अलग कैलोरी होती है। बाद में लास्ट में जो चीजें मैं बताऊंगी ना, कि किस किस फूड आइटम में कितनी कितनी कैलोरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करने के लिए सेशन छोड़िएगा मत। बीच में से कोई चला गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हो और उसमें कितनी कैलोरीज। होता है ना, हम मजे में खा लेते हैं, कोई बात नहीं, आधा पीस खा लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं उसमें कितनी कैलोरी है। लेकिन उस आधे पीस में किसी का भी, कोई कोई स्वीट खा रहे हो आप, कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हो जिसकी कैलोरीज हाई है। सपोज आपने आधा समोसा खाया, आपको नहीं पता समोसे में कितनी कैलोरी है। तो उस आधे समोसे में 2 चपाती के बराबर की कैलोरी होती है। उस आधे समोसे में आपका पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा क्या किसी का? नहीं भरता। जब हम पूरी भूख हमें लगी होती है, तो हम 2 समोसे तक आराम से खा लेते हैं, है ना। लेकिन आप डर की वजह से कि हमारा पेट ना भर जाए, आधा समोसा खाते हो। उस आधे समोसे में भी इतनी कैलोरी होती है कि आप पेट भर के 2 रोटी खा सकते हो। 2 रोटी में आपका पेट भरेगा, लेकिन आधे समोसे में पेट नहीं भरेगा। तो हमें हमें यहाँ पर क्या करना है? माइंडफुल ईटिंग करना। माइंडफुल ईटिंग कैसे? वो चीजें अपनी फूड में, अपनी थाली में ऐड करनी है जो कम कैलोरी वाले होती हैं। तो आपको डाइट में प्रीति मैम ने बहुत सारी चीजें आपको हर बार वो बताती हैं, ये नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ऑप्शंस भी देती हैं, इसकी जगह ये खा सकते हो। वो चीजें डाइट में आपको बताई जाती हैं जिनकी कैलोरीज कम होती हैं। और जब हमारी बॉडी में कम कैलोरी वाला फूड जाता है, तो हमारा वेट लॉस अपने आप
होने लगता है अपने आप, यहां से यहां होने लगता है। ओके। अब इस कैलोरी का पता कैसे चले? ये तो पता चल गया कैलोरी क्या है, लेकिन पता कैसे चले कि हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी की जरूरत? हर दिन, हर नए दिन पर हमें कैसे पता चले कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत है? जब आप अपना बीएमआई चेकअप कराते हो, सबने करा रखा है, अगर नहीं कराया है तो आज ही कराना है। ठीक है, किसी भी सोर्स से कराओ, आपके कोच आपके शहर में नहीं है तो बीएमआई चेकअप हर शहर में होता है। आजकल डॉक्टर्स भी करते हैं, तो आप किसी भी क्लिनिक पर फिजिशियन के पास जाकर भी करा सकते हो। लेकिन वो चेकअप कराना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी को हर एक नए दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत है। ठीक है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जब हम बीएमआई चेकअप कराते हैं तो वहां पर एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपका कैलकुलेट होता है बॉडी का। वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी पर डे पर कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। और वो हर किसी का अलग अलग आता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। कोई रोटी खाता है, कोई पराठे खाता है, कोई समोसे खाता है, कोई पिज्जा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है। जैसे सबकी डाइट अलग है, सबका फूड अलग है, सबका ब्लड अलग है, सबकी फिजिकल एक्टिविटीज अलग अलग है, ऐसे ही आप सभी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अलग अलग आता है। मैक्सिमम फीमेल का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1200 से लेकर 1600 तक आता है। किसी का 1200 आएगा, किसी का 1300 आएगा, 1340 आएगा, 13,500 आएगा, 1350 आएगा, मतलब कुछ कुछ अलग अलग आएगा। बस ज्यादातर जो एक कॉमन मेटाबॉलिज्म होता है वो 1200 से 1500 1600 तक आ जाता है। फीमेल का, फीमेल का बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा, लेडीज का, फीमेल का। और वहीं अगर हम किसी मेल का करते हैं चेकअप, तो वहां पर उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 2000 के आसपास आता है। किसी का 1800 होगा, किसी का 1900 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 2100 भी हो सकता है। जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पर अंतर क्यों है? अब सबके मन में ये ख्याल आता है, भगवान ने भेदभाव क्यों किया है? आता है कभी कभी कि फीमेल का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम है, मेल का ज्यादा है। क्यों? क्यों? लिखिए, लिखिए। मेल के अंदर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है, जस्ट बिकॉज मेल के अंदर मसल मास ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर फैट ज्यादा होता है। और जिनका मसल्स अच्छे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिनके अंदर फैट होता है, फैट ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है, मतलब ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल की गलती है या मेल को ज्यादा परसेंटेज मिल गया है, उन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उन्होंने एग्जाम अच्छे से दिए हैं इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म हाई हो गया है, फीमेल का वीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल होता है। मेल की बॉडी में परसेंटेज मसल्स का अच्छा होता है, फीमेल में कम होता है। ओके। तो ये नेचुरल है, ये प्रकृति की देन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ कुछ मेल का भी स्लो होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ जंक खाते हैं, उनका फैट परसेंटेज भी कई बार हाई हो जाता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं, वैसा ही दिखते हैं। ठीक है। अब हम जो जो चीजें खाते हैं, अच्छा आपको डाइट में जो जो चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से सबकी कैलोरी काउंट होती है पर डे में। जैसे आप जो लंच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप शेक पियोगे, ठीक है, तो आपको आपके मन में एक ख्याल आता होगा शेक में तो मिठास है, ये तो थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, तो इसकी कैलोरी हाई नहीं होती, इसकी कैलोरीज हाई नहीं होती।
इसके बदले हम एक पीस मीठे का भी तो खा सकते हैं, हम स्वीट भी तो खा सकते हैं, हम थोड़ा सा कोई भी एक काजू कतली, एक नारियल की बर्फी, एक चमचम, एक रसमलाई, कुछ भी खा सकते हैं। शेक भी तो मीठा है, उसकी कैलोरी, मिठाई की कैलोरी ज्यादा क्यों होती है, शेक की क्यों कम होती है? एक सवाल यहाँ भी आता है। तो शेक के अंदर अगर थोड़ी सी स्वीटनेस है तो उसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर की उसमें मिश्रण है सब चीजों। क्या आपके एक चमचन के अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स हैं? जीरो। उसमें सिर्फ शुगर है, हेल्दी, अनहेल्दी कार्ब्स हैं। इसीलिए वो हमारी बॉडी के एकदम से वेट को बढ़ा देते, क्योंकि हाई कैलोरी है वो केवल। और यही यही हम अपना शेक पीते हैं, वो लो कैलोरी में आता है, और एक टाइम का शेक आपका पूरा पेट भर देता है। और एक टाइम का शेक आपका 100 to 101, मतलब 125 तक कैलोरी का होता है। इसीलिए जब आपको डिटॉक्स कराया जाता है तो बोलते हैं 3 टाइम शेक पियो। जब आप 3 टाइम शेक पीते हो तो पूरे दिन आपकी बॉडी में 500-600 कैलोरीज जाती है केवल। और जब पूरे दिन में 500-600 कैलोरीज जाती हैं तो वेट अच्छा जाता है। अभी वेट का कैलोरी से रिलेशन क्या है? मतलब कम कैलोरी खाओगे तो वेट कम होगा, ज्यादा कैलोरी खाओगे तो वेट ज्यादा होगा, ये मतलब ये क्या सिस्टम है? ऐसा किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो नए लोग हैं स्पेशली, मतलब क्यों क्यों है ये? हम तो कुछ भी खाएं, हमारी मर्जी, हमारी बॉडी तो सब पचा रही है। सब पचा रही है, लेकिन वो उतना ही पचा सकती है जितनी उसकी रोज की पचाने की क्षमता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब ये क्षमता क्या है? मैंने आपको बताया था कि हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है ना? अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं आम भाषा में, ठीक है, साफ शब्दों में कैसे समझेंगे इसको? अगर मेरा मेटाबॉलिज्म, सपोज मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म 1500 है। मेटाबॉलिज्म को आप समझो, आप जो खा रहे हो उससे जो एनर्जी मिल रही है आपके शरीर को, जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को कैसे यूज कर रही है बॉडी। आपको पता है आपकी बॉडी की एनर्जी जो आप खाते हो उस हर चीज में यूज होती है जो आप करते हो। जैसे किसी दिन आप खाना नहीं खाते ना, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना, ऐसा लगता है थक रहे हैं। मतलब जैसे आप सोचो, लेडीज स्पेशली इस चीज को कनेक्ट कर सकती है, जैसे आप करवा चौथ का फास्ट रखते हो, उसमें पानी भी नहीं पीते ना, तो शाम तक आते आते कैसी हालत हो जाती है? अब गिरे कि तब गिरे, अब तो बस जी घबरा रहा है, अब तो कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं, और आपने कुछ खाया नहीं तो आपकी बॉडी की एनर्जी धीरे 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 लो डाउन पर चली गई। तो हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये एनर्जी किस किस चीज में यूज होती है बॉडी की? जो आप सांस ले रहे हो ना, जो हम सांस ले रहे हैं, जिनको हम गिनते नहीं है, जिनके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, उन सांस लेने में भी हमारी एनर्जी यूज होती है। देखिए किस किस चीज में यूज होती है, कुछ चीजें बताती हूँ। हमारी हार्ट बीटिंग, हमारा दिल धड़कता है 24 घंटे, रात को भी नहीं सोता, उसमें भी हमारी एनर्जी यूज होती है। हमारी ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं, उसमें भी हमारी एनर्जी यूज होती है। आप चलते हो फिरते हो, आप भागते हो, आप वॉक करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, उसमें भी हमारी एनर्जी यूज होती है। आप कोई भी पावरफुल फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे जिम जाते हैं, भागते हैं, मसल्स बनाने के लिए डंबल्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, हर चीज में एनर्जी यूज होती है। जो हमारा दिमाग, जिसको हम नहीं चलाते, हमारे हाथ नहीं चलाते, वो अपने आप चल रहा है। जैसे अभी आपका, आप जो लिख रहे हो, उसमें आपका सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं तो केवल बोल रही हूँ। आपका बोला मेरा बोला हुआ आपके कान सुन रहे हैं, आपकी ब्रेन तक जा रहा है, और ब्रेन आपको बोल रहा है कि इसको लिखो।
आपके हाथों में क्षमता थोड़ी ना है कि वो उसको सुन सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ हाथ थोड़ी ना सुनते हैं। फिर हाथ लिख कैसे रहे हैं? हाथ को कौन चला रहा है? आपका ब्रेन, आपका दिमाग। कान से आवाज ब्रेन तक जा रही है, और ब्रेन हाथों को वो सिग्नल दे रहा है कि अब तुम ये लिखो। और ये इतना क्विक होता है ना कि इसमें आपको पता भी नहीं लगेगा, आपने सुना, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने सिग्नल दिया, हाथ अपने आप लिखने लग गए। हाथों को थोड़ा ना बोलना पड़ता है कि तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, नहीं, वो ब्रेन से आ रहा है। तो जो ब्रेन काम कर रहा है, वो उसमें भी क्या यूज हो रहा है? एनर्जी। एनर्जी। अगर हम एनर्जी नहीं लेते, जैसे सपोज आप उस वक्त को ध्यान करो जब आप चाय पीते थे, तो आपकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती थी बिना चाय के। अभी आलस आ रहा है, एक कप चाय मिलेगी तब बॉडी काम करेगी, ऐसा होता था ना। उससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या था? ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही थी, और वो एक कप चाय आपका सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, अभी वो एनर्जी आपको लो कैलोरी में मिल रही है, इसके जरिए, अफ्रेश के जरिए, हमारी हर्बल टी के जरिए। ओके, तो ब्रेन है जो अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी का यूज करता है। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, जो रेगुलेट करता है, उसमें भी आपकी एनर्जी यूज होती है। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, सब कुछ, सब कुछ, हर वो चीज जो हो रही है आपकी बॉडी में, उस हर चीज में एनर्जी का यूज होता है। और वो एनर्जी हमें मिलती है जो हम खाते हैं। अब हम क्या खाते हैं उसके लिए हमें खुद से पूछना पड़ेगा। हम अच्छा खाएंगे तो हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी। हम कचरा खाएंगे तो कचरे की तो एनर्जी आप समझते ही हो, क्विक होती है और ऐसे चली जाती है। मतलब क्विक मिल भी जाती है आपको एनर्जी कचरे से। कचरे से आप एग्जांपल ले लो कि आपने कुछ मीठा खाया, तो जो शुगर होती है ना, उसमें से आपको क्विक एनर्जी मिलती है तुरंत। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल डाउन भी हो जाती है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं करती, बॉडी में रुकती नहीं है वो एनर्जी, वो यूज हो जाती है तुरंत। तो कैलोरी बोलती है कि तुम जितना ज्यादा खाओगे, उतना ज्यादा ही आपकी बॉडी में एनर्जी जाएगी। अब इसका वेट से क्या कनेक्शन है, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म 1500 है, 1500, और मैं डेली अगर अपने हर फूड की कैलोरी काउंट करती हूँ, सुबह मैंने सैंडविच खाया, फिर मैंने एक एप्पल खाया, फिर सुबह सबसे पहले मैंने शेक पिया, फिर उसके बाद एप्पल खाया, फिर मैंने वेजिटेबल्स खाई, लाइक सैलेड खाया, फिर मैंने लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाया, ठीक है। फिर मैंने शाम को नाश्ते में भी क्या खाया, क्या खाया, मैंने खाई बिस्किट, और मैंने खाया नमकीन, बहुत सारा भुजिया खाया, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और एक मग बड़ा वाला कॉफी का पिया, क्योंकि अभी तो मतलब ठंड नहीं है ना, सर्दियां नहीं है, तो हम कोल्ड कॉफी भी पी सकते हैं। एक मग खूब सारा आइस डालकर, बड़ा मग कोल्ड कॉफी का बनाकर पिया, ये हो गया मेरा इवनिंग स्नैक। सुगंधा मैम शौक हो गई हैं, शिल्पी मैम ये कर रही हो आप? हाँ, ये कभी कभी मन करता है ना ऐसा करने का, लेकिन फिर दूसरे दिन वेइंग स्केल पे ना आंखें ऐसे हो जाती है, जैसे अभी आपने जो स्माइली दी थी, ऐसे वाली आंखें हो जाती है वजन देखकर। और फिर रात को डिनर में, चलो आज मन नहीं कर रहा, आज बाहर से मंगाते हैं, आज मंगाते हैं अग्रवाल वाले की चूर चूर नान और मखनी दाल, ठीक है। तो वो खाया रात को, तो क्या होगा, मैंने खा ली पूरी, टोटल अगर मैंने किया तो 4000 कैलोरी खा ली मैंने। हर एक चीज में एनर्जी है, हर एक चीज की कैलोरी अलग अलग है। मैंने एक दिन में ही 4000 कैलोरी खा ली। अब आप सोचो क्या होगा। मेरी बॉडी तो इतनी एनर्जी नहीं बर्न कर सकती, इतनी कैलोरीज नहीं बर्न कर सकती। मेरी बॉडी कर सकती है केवल 1500, केवल 1500 कैलोरी मेरी बॉडी बर्न कर सकती है डेली। और मैंने तो 4000 खा ली, अब क्या होगा? तो 4000 में से 1500 तो मेरी बॉडी ने बर्न कर लिया, बचा कितना? कितना बचा? बताओ, कौन बताएगा?
अरे भाई सिंपल सा माइनस ही तो करना है। कितना बचा? सर बता रहे हैं। यस सर जी। वेरी गुड। 2500 मैडम। 2500। वेरी गुड। सविता मैम, 3500 नहीं बचा, 2500 बचा। 3500 बचेगा तो केवल 500 बर्न किया मेरी बॉडी ने। 2500 बचा, अब वो 2500 जो बचा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो तो बर्न नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई फैट में, और वो मेरी बॉडी में स्टोर हो गया, मतलब जमा हो गया। जैसे आप एक गुल्लक में पैसे डालते हो ना, या अपने वॉलेट में पैसे रखते हो। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, हीरालाल सर हैं, ठीक है। अब वो निर्मला मैम को डेली डेली 4,000 रुपए देते हैं लाकर। शाम को घर आते हैं, लो 4,000 लो। उन्होंने अपने वॉलेट में डाले, बड़ा खुश, हाँ क्या बात है, 4,000 रुपए मिल रहे हैं डेली। क्योंकि खर्च तो इतने नहीं होंगे, और डेली उनके पास खर्चा होता है 1,500 रुपए का, ठीक है। अब उनके डेली जमा हो रहे हैं 2500 रुपए डेली जमा हो रहे हैं। एक हफ्ते तक कितने जमा होंगे? कितने जमा होंगे हीरा सर 7 दिन में? बताओ, हिसाब लगाओ सब। एक हफ्ते तक अगर 2500 रुपये जमा हुए, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे? 1,750। ओके, 1,750 हो गए, सही बताया ना हीरालाल सर, सुनीता मैम ने? चलो वेरी गुड। अब 1,750 जमा हो गए हैं। नहीं हुए? नहीं हुए सुनीता मैम? बोलो बोलो। मैम 17,500, 2,500 बच रहे हैं मैंने तो ना। एक जीरो ही घटा दी। क्या बात है, हाँ वही। 17,500। जी मैम। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ तो बात हजारों की हो रही है, सैकड़ों की थोड़ी हो रही है। 4,000 डेली मिल रहे हैं भाई, मजाक थोड़े ना है कोई। अब 4,000 में से केवल 1,500 डेली खर्च हो रहा है, और 2500 बच रहे हैं। अब 2500 जो बच रहे हैं, वो एक हफ्ते में हो गए 17,500। एक हफ्ते की कमाई 17,500 केवल बचा बचा के, क्या बात है। मजा आ गया निर्मला मैम का तो। खुश हो रही है वो, किचन में ही खुश हो रही है, वाह। इमेजिन कर लिया कि हाँ मुझे मिल रहे हैं डेली। या क्या बात है, बैठे बैठे मिल जाए तो फिर तो मजे ही है ना। कितना हम खर्च करेंगे, कितने के कपड़े लाएंगे, कितना रोज नए कपड़े लाएंगे। तो जो 17,500 बच रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो आपके पर्स में जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी बॉडी है। अब जो वो जमा कर रही है, खर्च इतना नहीं हो रहा, खर्च केवल 1,500 हो रहा है, और डेली जमा हो रहा है। तो वो जो डेली का जमा पूंजी है ना आपकी, वो ही आपकी असली कैपिटल जिसको कम करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि वो जो डेली जमा हो रही है वो बन रही है आपके फैट का कारण। वो एनर्जी कहीं पर खर्च नहीं हो रही, वो केवल जमा हो रही, ठीक है। अब ये वो वाला जमा नहीं है कि जो आप बैंक में डालो तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इसका भी इंटरेस्ट मिलता है, पता है कैसे? जो कैलोरी आपकी बॉडी में जमा होती है ना, उसका इंटरेस्ट पता है क्या होता है? उसका इंटरेस्ट होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने खराब होना, मोटापा, ओबेसिटी। ये सब इसका जो जमा पूंजी है, इसका इंटरेस्ट है। इसीलिए खुश नहीं होना है। ये वो पैसे नहीं है जो आपकी वॉलेट में जा रहे हैं, ये वो पैसे हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। और इनसे आपका इंटरेस्ट जमा हो रहा है, और कई बार तो इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाता है। हाँ जी हीरा सर, वो भी बताऊंगी आपको कैसे मिलता है। हाँ, मैडम इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ता है। उससे इंटरेस्ट डबल देना पड़ता है। देना पड़ता है। हाँ। अब वो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनता है? मिलता है ना ब्याज पे ब्याज। मजा आता है जब अकाउंट में पैसे भरते हैं तो। यहाँ पर ब्याज पे ब्याज कैसे लगती है? आपको एक प्रॉब्लम होती है बॉडी में,
थोड़ा थोड़ा मोटापा बढ़ता है, फिर उसके बाद बीपी, फिर उसके बाद डायबिटीज, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिल रही है। और फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो एनर्जी वाला पैसा नहीं खर्च होता, फिर वो वाला पैसा खर्च होता है जो आपके बैंक अकाउंट में होता है। तब समझ में आता है, अगर पहले वो एनर्जी वाला पैसा ना सेव किया होता तो ये वाला पैसा ना निकलता। आप समझ में आ गया कैलोरीज कैसे काम करती हैं बॉडी में। तो जैसे हम अपने पर्स में से पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं ना, कि ये सामान लेना है या नहीं लेना है, इसकी जरूरत है या नहीं है, ये कहीं हम हमको ठग तो नहीं रहा है, 1000 की चीज 1200 की तो नहीं मिल रही, सोचते हैं ना। और फिर बार्गेनिंग भी करते हैं। बार्गेनिंग कैसे करते हैं? अरे यार ठीक है, तो हम तो तुम्हारे रोज की ग्राहक हैं, 1100 का लगा लो, है ना, 50 रुपए और कम कर लो। अगर कोई बड़ी चीज लेने जाते हैं तो हजारों का डिस्काउंट मांगते हैं, चलो 10% कम कर दो या 20% कर दो। कम करवाते हैं ना, कम करवाते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं पैसों की। अगर वही बार्गेनिंग हम अपनी प्लेट में सामान रखते हुए, प्लेट में खाना रखते हुए कर लें अपने माइंड में बार्गेनिंग, नहीं इस समोसा बड़ा महंगा है, महंगा मतलब हाई कैलोरी वाला फूड है, इसको मैं नहीं खा सकती, मेरा बजट इतना नहीं है, बजट मतलब मेरी बॉडी का बजट इतना नहीं है कि मैं इसे पचा सकूं। तो जो बार्गेनिंग हम शॉपिंग करते हुए करते हैं, वही बार्गेनिंग हमें अनहेल्दी खाते हुए भी करनी चाहिए। इससे एक चीज होगी, आप हमेशा अब आज के बाद जो भी खाओगे उसको एक बार तो सोचोगे कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सोचोगे या नहीं? सोचोगे अभी मुझे प्लेट में ये डालना है कि नहीं डालना है, मेरी बॉडी इसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको पचा पाएगी या नहीं पचा पाएगी। तो हमेशा जो भी आप खा रहे हो उसकी कैलोरीज को देखो, उसकी कैलोरीज को देखो कि इस मेरी बॉडी पचा सकती है, इतनी कैलोरी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अफोर्ड मतलब बार्गेनिंग कर, मैं इतना ले सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना शेक बना के ले आइए, फिर मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी, कुछ ऐसे फूड आइटम बताऊंगी और उनकी कैलोरीज भी बताऊंगी साथ। ठीक है, जल्दी से अपना शेक बना कर ले आ जाओ जल्दी। रेडी है? सुनीता मैम का हैंड रेस है, सुनीता खंडेलवाल मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अच्छा शेक रेडी है, ओके। जिनके हाथ में शेक है वो हैंड रेस कर कर आ जाओ, क्योंकि पहले हम शेक चीयर्स करेंगे उसके बाद में आपको लिस्ट बताऊं। ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि आप जब किसी पार्टी में जाते हो, जब आपको बाहर खाना होता है, तब आप अपने पर डे की कैलोरीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं हम तो वेट लॉस कर रहे हैं, हम पार्टी में नहीं जा सकते, हम शादी में नहीं जा सकते, जाओ जाने का मना नहीं है, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप पार्टी में जाकर भी अपनी कैलोरीज को कैसे बैलेंस रख सकते हो, कैसे आप मतलब माइंडफुल ईटिंग कर सकते हो कि आपका दूसरे दिन वेट ना बढ़े। ओके, चलो केवल 3 लोगों के हाथ में शेक है, बाकी सबका कहाँ है? शेक वाले हैंड रेस कर लीजिए, निर्मला मैम के हाथ में भी है। और टीना मैम शेक है आपके हाथ में? ओके वेरी गुड, आपको हैंड रेस करना आता है? गोल्डन हैंड रेस, हैंड रेस करके आ जाओ। नहीं आता तो मैं बताती हूँ, आपके फोन में नीचे एक रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा,
हार्ट सब हार्ट बना हुआ आ रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा। हार्ट, हार्ट को टच करो, अपने फोन के हार्ट को टच करो और फिर हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो आपने मुझे थम्स अप दिखाया है, वहीं पर लिख रहा होगा हैंड रेस। और अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप रीनेम करते हो ना जूम पर जाकर, परमानेंट वाला रीनेम, तो उसका जूम का डिस्प्ले थोड़ा चेंज हो गया है पहले से। जिन्होंने किया होगा उनको पता चला होगा। जूम का डिस्प्ले पहले से जो था पहले उससे चेंज हो गया है रीनेम का फॉर्मेट। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने अपने कोचेस से बात करिएगा। और छोटा सा मैं बता दूं जल्दी से क्विक कि कैसे करना है। जूम की नीचे सेटिंग में जाएंगे, तो वहां पर आपकी फोटो आएगी जो आपने लगा रखी होगी। ठीक है, उस फोटो पे आप टच करेंगे तो डिस्प्ले नेम आएगा। डिस्प्ले नेम के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी नीचे आएगा, सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम देन डिस्प्ले नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को रहने दो, डिस्प्ले नेम में अपना पूरा टाइप कर लो जो आपको टाइप करना है, लाइक आपका रोल नंबर, एफएमसी, फिर आपका नाम, आपके कोच का नाम। ठीक है, ऊपर जाके सेव कर देंगे। अगर ऊपर सेव नहीं किया तो रीनेम नहीं हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जब आप करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो रीनेम करना बहुत जरूरी है अपने रोल नंबर के साथ, आपके आपकी कोच के नाम के साथ। तो सुनीता मैम रेडी है नारायण प्रार्थना के साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। ओके, तो सब लोग ले आइए जल्दी। राइट, तो सबसे पहले जो कॉमन फूड है वो है रोटियां, चपाती। हम क्या खाते हैं स्पेशली खाने में, ज्यादातर चपाती खाते हैं। ठीक है, तो एक मीडियम साइज की चपाती जिसका वजन 40 ग्राम्स तक हो सकता है, चपाती मतलब एक मीडियम साइज की रोटी। ठीक है, उसकी कैलोरी होती है 100 और 110। ये केवल एक कैलकुलेशन है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन रोटी साइज, चपाती का जो साइज है उस पे भी डिपेंड, क्योंकि हर किसी के हाथ की चपाती अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है, और उसमें यूज होने वाला ग्रेन, अनाज भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चपाती हो गई। अगर आप एग खाते हैं तो एक जो बड़ा एग होता है, वन लार्ज एग की कैलोरीज होती हैं 70 कैलोरी। ओके, एक बनाना, एक केला मीडियम साइज का, उसकी कैलोरी होती है 105। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, जो हम वाइट राइस खाते हैं, कुक्ड वाइट राइस, चावल जो हम दाल चावल के साथ खाते हैं, सपोज एक कप, 1 कप, जिसका मतलब हम उसका वजन नापेंगे तो ऑलमोस्ट 150 ग्राम। आप लिख लीजिए 150 ग्राम। अगर हम कुक्ड राइस खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, तो उसके अंदर होती हैं 200 कैलोरीज। 200 कैलोरीज। एक एप्पल मीडियम साइज का, बहुत ना छोटा बहुत ना इतना बड़ा, लार्ज नहीं, मीडियम साइज का अगर हम एक एप्पल खाते हैं तो एक एप्पल की कैलोरी होती है 95। 95 to 100 ले सकते हैं आप, डिपेंड करता है, थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो 95 कैलोरी का एक एप्पल। अब हमें बहुत पसंद होता है पनीर, ज्यादातर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, हम जैसे सब लोग वेजिटेरियन जो होते हैं उनके घर में पनीर आए दिन बनता है। और पनीर सबको लगता है पनीर तो हेल्दी होता है, पनीर में तो प्रोटीन भी होता है, घर का पनीर बनाते हैं तो नो डाउट पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, बट पनीर के अंदर फैट भी होता है, क्योंकि हम फैट फ्री दूध से थोड़े ना बनाते हैं। तो फैट भी होता है पनीर में, इसीलिए पनीर की कैलोरीज 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम पनीर है तो उसकी कैलोरी होती है 250 और 260 ग्राम, 250 से 260 ग्राम तक जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पनीर, दूध वाला पनीर ना खाकर आप सोया पनीर खा सकते हो। ठीक है, सोया पनीर जिसको हम टोफू भी बोलते हैं। ओके, अब लेते हैं दाल। दाल खाते हैं, दाल बताया हमने, लंच में खाइए, सारी दालें खाइए, सारे छोले राजमा सब खाइए।
तो अगर हम 100 ग्राम तक दाल लेते हैं तो उसकी कैलोरी होती है 260 ग्राम और 265 ग्राम्स। ओके। नहीं, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। दाल की कैलोरी नहीं है, वो ऊपर वाले की बता दी मैंने। दाल की अगर आप 1 कप दाल खाते हो, 1 कटोरी मीडियम साइज की, तो उसकी कैलोरी होती है 190। 190, 190 कैलोरी। ठीक है। अब आती है बादाम। बादाम भी हेल्दी होते हैं, लेकिन इन द सेम वे, जैसे हर चीज में कैलोरी होती है, ऐसे ही बादाम में भी कैलोरी होती है। आमंड्स अगर आप 10 बादाम खाते हो, 10 पीसेस, तो उनकी कैलोरी होती है ऑलमोस्ट 70। 70। ओके। 70 कैलोरी अगर 10 बादाम की है, तो 1 बादाम की कैलोरी हो गई 7, ऑलमोस्ट। तो बादाम भी हमें ऐसे ही नहीं खाना कि यूं ही बीच में खा लिया। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना हम, 5 बादाम, 1 अंजीर, 2 अखरोट, बताया ना आपको, तो वो भी आप एज अ मील खाओ। मील के बीच में कभी भी ऐसे ही मत खा लो, क्योंकि फिर आपकी कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाती है। और वेट जो बहुत, वेट के लिए बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं ना डेस्परेट, कि बस एक एक 100 ग्राम भी बढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर वहां जहाँ आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हो, वहां आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर वेट या तो रुक जाता है या बढ़ जाता है। तो आप एज अ मील खाओ। जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में खा सकते हो, आप इवनिंग में खा सकते हो। तो वो आपकी कैलोरीज को बैलेंस करेगा, प्लस एनर्जी भी देगा। ठीक है। अब आता है सबका फेवरेट, समोसा। एक मीडियम साइज के समोसा, मतलब जो मीडियम साइज का होगा, मार्केट में ना ऐसे लार्ज वाले भी आते हैं, इतने बड़े बड़े समोसे। लार्ज वाले की बात नहीं कर रहे हम। अगर आप एक मीडियम साइज का समोसा खाते हो, और डिपेंड करता है उसकी पोटैटोज फ्राइड हैं, बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट का जो समोसा है उसके अंदर फ्राइड पोटैटोज है या बॉइल्ड पोटैटोज है, वो हमें नहीं पता उसके अंदर फिलिंग कैसी है। तो उसकी एक समोसे की कैलोरी 160 से 200 तक जाती है। और अगर यही आपने लार्ज वाला खा लिया, इतना बड़ा वाला, जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है या ब्रजवासी है, उनके यहाँ जो समोसे आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं, और उनके अंदर ना फ्राइड आलू होते हैं। आलू जो होते हैं वो तले हुए होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, वो काजू पनीर वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो उनकी कैलोरी तो 400 तक जाती है, 400 तक जाती है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइटम है जिनकी कैलोरीज मैंने बताई हैं। अब, और ये सारे ना मोस्टली हेल्दी ऑप्शन है, मतलब समोसा छोड़कर बाकी सब हेल्दी ऑप्शन ही हैं जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। अगर जैसे समोसे की कैलोरी 150 से 200 तक जाती है, तो वैसे ही आप पिज्जा की कैलोरी भी सोच सकते हो। आप बर्गर की भी सोच सकते, समझ सकते हो कि 300, 400, ये सब तक कैलोरीज जाती हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई लिस्ट ऑफ कैलोरीज। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसमें, जैसे हम पार्टीज में जाते हैं तो हम मैनेज कैसे करें। ठीक है। अगर आपको रात को, जैसे सपोज आज आपको रात में शादी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है और आपका डिनर बाहर है, तो आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले, जब हम रात में शेक लेते हैं, ठीक है, हमारा 2 टाइम शेक चलता है नॉर्मल डेज पर, एक सुबह अभी और एक हमारा डिनर। बीच के 3 मील्स हमारे घर के होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 मील है हमारे, हमने अभी सुबह शेक ले लिया, ठीक है, मिड मॉर्निंग में हमने नाश्ता कर लिया, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा लिए। जब आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आपको ये देखना है कि मैं ऐसा फूड खाऊं जिसकी कैलोरीज काफी कम हो, और जिसमें मिनरल्स हमें ज्यादा मिल जाए, एनर्जी ज्यादा मिल जाए। तो या तो हम पूरे दिन थोड़ा सा लिक्विड ही फूड खाएं। जैसे हमने सुबह मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स ले लिए, अगर हमें पता है कि हमें डिनर के लिए बाहर जाना है, तो मॉर्निंग में आप स्पेशली फ्रूट्स खाओ। और फ्रूट्स में भी पपाया अगर आप खाते हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। पपाया खा सकते हो आप, एप्पल खा सकते हो। ठीक है, बनाना मैंगो तो हमें खाना ही नहीं। अब बारी आती है लंच की। तो हम, जो हमारा मेन मील होता है वो पूरे दिन में एक होता है, जिसे हम लंच कहते हैं, मेन मील। ठीक है, लंच। मेन मील में वैसे डिनर और डिनर का शेक और मॉर्निंग का शेक भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम एक पूरी प्लेट, पूरा थाल सजाकर जो खाते हैं वो लंच में खाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस दिन हम पार्टी में जा रहे हैं उस दिन हमें लंच स्किप करना है। स्किप नहीं बोलेंगे, रिप्लेस करना है। ठीक है।
अब लंच से पहले जो आप सैलेड खाते हो वो आप खाओ, लंच से पहले सैलेड आपको खाना है। बट आपको करना क्या है, जो डिनर वाला शेक है आपका वो आप लंच में लेके जाओ, क्योंकि डिनर तो आप होटल में करने वाले हो, दावत में खाने वाले हो। तो जो डिनर वाला शेक है वो आप लंच में लो। पहले सेल्यूलोस लोगे, फिर सैलेड खाओगे, फिर सैलेड के 15-20 मिनट के डिफरेंस में आप अपना शेक ले सकते। तो डिनर वाला शेक आ गया लंच में। ओके। अब आती है इवनिंग स्नैक की बारी। तो इवनिंग स्नैक में आप सेब या तो अफ्रेश पियो, अफ्रेश के साथ कुछ सोक्ड नट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। कुछ भी ग्रेन वाला मत खाओ, अनाज वाला मत खाओ उस दिन, जिस दिन आपको बाहर डिनर करना है। और बाहर डिनर के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि आप घर से शेक पी कर जाओ, आपको फिर भूख ही नहीं लगेगी, आप वहां पर कुछ खाओगे ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सबको सबके सामने जब सब पूरी फैमिली खाना खा रही होती है तो हम वहां पर वो इग्नोर नहीं कर सकते। और हमें ऐसी चीजें करनी भी नहीं है जो हमें एक गैदरिंग में अलग बना दे, मतलब आपको ऐसा ऑड वन आउट फील हो। है ना, ऐसा फील होता है ना, आप ऑड वन आउट हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो, आप हाथ बांध के खड़े हो, सब आपको बोल रहे हो ये खा लो ये खा लो, और आप बोलो नहीं मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो आपको ऑड वन आउट नहीं बनना है। इसीलिए पूरे दिन को ऐसे बैलेंस करो कि आप रात में अपना डिनर एंजॉय कर सको। ठीक है, डिनर वाला शेक आपने लंच में ले लिया, और इवनिंग स्नैक्स में आप अपना फ्रेश पियो या स्किन बूस्टर पियो या नाइट वर्क भी ले सकते हो, या फिर सबका मिला के मॉकटेल बना सकते हो। और उस दिन आपको अलोय 2 बार लेना बहुत जरूरी है। अलोय लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहे, और आप जो भी खाओ वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और वो आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। ठीक है, फिर आप अपने जब लंच में सॉरी डिनर पर जाते हो, बाहर पार्टी में जाते हो, तो अपना 2 सेल्यूलोज 2 एक्टिवेटेड फाइबर लेके जाओ। या फिर आप अगर फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हो तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फाइबर सोक्ड करके रख दो, और वो आप अपना पार्टी में जाने से पहले सेल्यूलोज के साथ ले लो उसे। तो आपकी बॉडी में ना कंप्लीट फाइबर अच्छा पहुंच जाएगा ना, तो आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी। ओवर ईटिंग नहीं होगी, फाइबर का मेन ध्यान रखना है। और आप पार्टी में जाओ, फिर आप थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करो। ऐसा नहीं कि मैडम ने बोल दिया है तो हम सारी कसर निकाल लें, सब कुछ खा लें, नहीं। थोड़ा माइंडफुल ईटिंग करो, जो जो चीजें आपके खाने लायक हैं, जो जो आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, वो आपको खाना है। ठीक है, जो जो आपका वॉलेट अफोर्ड कर सकता है वो नहीं, क्योंकि वहां आपको पे नहीं कर रहे हो आप। वॉलेट तो आपका सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, बट बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती ना। तो वहां जब आप प्लेट में चीजें ले रहे हो तो माइंड में बार्गेनिंग करनी है। माइंड में बार्गेनिंग कैसे होती है, सपोज आप आलू टिक्की खा रहे हो, क्या मेरी बॉडी इसको अफोर्ड कर सकती है आलू टिक्की, वो भी घी में बनी हुई तली हुई, 500 कैलोरी, 500 कैलोरी की आलू टिक्की। फिर आपने एक मूंग दाल चीला खाया, वो भी खूब सारे ऑयल में बना हुआ, तो वो भी 300 to 400 कैलोरी का हो गया। फिर उसके बाद आप कुछ भी और स्नैक करोगे, बहुत सारी चीजें होती है ना, पाव भाजी हो गया, लिफाफा वसूल नहीं करना है एग्जैक्टली। तो अगर हम 2100 3100 या 1100 का लिफाफा देकर आ रहे हैं तो भाई उसे वसूल नहीं करना है, और ऊपर जाना तो बहुत ही गुनाह हो जाएगा। गुनाह हो जाएगा ना ऊपर जाना, उससे तो लिफाफा वसूल नहीं करना है। बट अपनी बॉडी जो अफोर्ड कर सकती है वो हमें खाना है। ठीक है, पहले तो आप सारी चाटों की तरफ जाते हो, फिर मेन मील की तरफ जाते हो। मेन मील में क्या क्या है, 4-5 तरीके की तो रोटियां ही होती हैं, पराठे होते हैं, वो सब हमें खाना होता है। फिर इतनी सारी सब्जियों के ऑप्शन होते हैं, फिर ड्रिंक्स भी होते हैं, आइसक्रीम भी होती है, मिठाइयों का जो कॉर्नर है वो कैसे छोड़ सकते हैं। है ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि शादी में आए क्या खा रहे हो तुम, कूड़ा खा रहे हो यार, चलो मिठाई के कॉर्नर में वहां जलेबी मिल रही है रबड़ी में डाल के मस्त, तो खा लो। लेकिन ये सोचकर कि क्या मेरी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, वहां बार्गेनिंग कर, टेस्ट करना है। लाइक खाना नहीं है एक के बाद फ्री में मिल रहा है तो एक और दो और तीन और ऐसे नहीं। ठीक है। और एक और चीज, जब भी आप अपनी प्लेट लगाते हो कहीं बाहर, ये मेरी तरफ से स्पेशल आपको टिप है।
अगर आप मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप प्लेट लगाते हो तो प्लेट्स काफी अच्छे साइज की होती है। जो हमारी एक मेन मील वाली प्लेट होती है, स्नैक वाली प्लेट छोटी छोटी होती है, जो एक मेन मील वाली प्लेट होती है वो काफी अच्छी बड़ी होती है। बड़ी प्लेट का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। अगर 10 तरीके की सब्जियां हैं तो आपकी प्लेट में दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने किसी किसी को देखा होगा ना, ये 4 तरीके की सब्जियां ऐसे भर लेते हैं और फिर वो चारों एक दूसरे में मिक्स हो रही है। मतलब आपको किसी एक सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, छोले के संग पनीर की सब्जी मिक्स हो रही है, पनीर के साथ और कुछ मिक्स हो रहा है, वो सब मिक्स करके पता ही नहीं क्या बन जाता है। वो खिचड़ी तो नहीं कहूंगी, मैं सोच रही हूँ खिचड़ी तो काफी टेस्टी होती है जो हम बनाते हैं। तो वो सब कुछ मिलके जो बनता है ना वो खाने लायक तो नहीं होता। लेकिन फिर भी, फिर एक तरफ इतने भर के राइस ले लिए, फिर यहाँ पर चपाती रखी। कचूमर बनता है, वो कचूमर होता है वो। कचूमर बनता है, एग्जैक्टली। तो फिर वहां चपाती ले ली, फिर लच्छा पराठा, फिर नान, और फिर उसके ऊपर पापड़ कहीं झूल रहा होता है ना। पापड़ रखने की जगह नहीं होती प्लेट में, इवन स्पून रखने की भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करना है, हम एक अच्छे नागरिक हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, और अपने आसपास जो बॉडीज घूम रही है वो हमारी प्लेट को गलत नजर से ना देखें, उसका भी ध्यान रखें। जैसे सपोज अगर आज मैं ये बता रही हूँ तो मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो ओवर प्लेट को भर लेते हैं फिर खाना खाते हैं, तो मुझे देखने में नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही आपको अपनी प्लेट ऐसे लगानी है कि कोई आपके पास खड़ा होकर खाना खा रहा हो तो उसे अजीब ना लगे। ठीक है, दो सब्जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपस में मिक्स ना हो जाए। क्वांटिटी बहुत लिमिटेड हो सकती है उसकी। फिर आप दोबारा भी ले सकते हो ना, अगर आप थोड़ा सा खा लो फिर आप उसको दोबारा भी ले सकते हो। लेकिन प्लेट ऐसी ना दिखे, डिसेंट दिखे। एक बार में एक चपाती लो, फिर वो खत्म हो जाए फिर दोबारा ले लो। तो दोबारा लेने का मना थोड़े ना है। लेकिन हम क्या कई बार क्या सोचते हैं, अरे यार नान के उस पे तो, तंदूर पे तो इतनी भीड़ है, अब दोबारा कौन जाएगा, चार एक बार में ही रख लेते हैं। ऐसे नहीं करना। इट लुक्स वेरी बैड। तो वो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि इमेज डिफाइन होती है, आपकी तरफ लोग गलत उससे देखते हैं, तो वो अच्छा नहीं। अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्लेट को भी स्टैंडर्ड तरीके से बनाना है। खाओ सब, बट फिर भी ऐसा ना लगे कि मतलब आपने कभी खाना खाया ही नहीं। ठीक है, क्वांटिटी मैनेज करनी है, पर प्लेट को बहुत असेंबल करके रखना है। चपाती भी दिखे, राइस आप चपाती खा लो तब ले लेना, ऐसे नहीं कि उसके साथ ही आपने भर लिए। कई बार तो स्वीट्स भी लोग उसी प्लेट में रख लेते हैं, मीठा भी लाके उसी प्लेट में। अरे यार जगह नहीं है उसमें, खाओगे कैसे। ठीक है, फिर जाकर इतनी भर के प्लेट हम एक कॉर्नर देख रहे होते हैं कि हमें कोई टेबल मिल जाए बैठने के लिए, फिर वहां पे आराम से रिलैक्स होके खाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। मतलब सभ्य तरीके से प्लेट लगाइए और फिर आराम से खाइए। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक करके। किसी ने हैंड रेज किया है, यस सर ने किया है। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। मैडम मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप वहां पे नान मिल रहे हैं तो हम्म। नान ना खा के आप सीधा जो है पूरी खा लीजिए। हम्म। ये इसलिए कह रहा था। और मेरी पहले आदत जो थी, हम सबसे पहले मीठा खाते थे और लास्ट खाना खाने के बाद फिर मीठा खाते थे। स्टार्टिंग विद स्वीट्स एंड एंडिंग विद स्वीट्स ऑल्सो, हाँ। हम्म। ओके। और बाकी चाट वगैरह तो है ही है। तो अब मुझे यही सिखाया पंकज सर ने, बोला कि आप नान रहे हैं तो नान मत खाइए, उसकी जगह पे आप 2 पूरी उठा लीजिए, 3 पूरी लीजिए, पर खा नान सकते हैं बट, और आजकल तो सादा रोटियां भी मिलती हैं, सिंपल मिलती है। चपाती मिलती हैं, तो वो भी हाँ, आप खा सकते हो। वो भी मिलती हैं, दालें भी मिलती हैं। हम क्या है वहाँ पनीर, कोई भी सब्जी ले लो सब में पनीर और मावा, 2 चीजें हर सब्जी में पड़ती है। कॉमन है। यहाँ तक कि छोले में भी पड़ते हैं, लेकिन छोले में कम पड़ता है। तो बेहतर है आप वहाँ पे छोले भी खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं। मखनी दाल में सबसे ज्यादा वो डालते हैं, क्रीम से लेके दूध से लेके हर चीज डालते हैं। तो 2 चीजें रहती है, एक दाल और एक आपकी वो रहती है, क्या नाम, छोले। दाल छोले, मिक्स वेज खा सकते हो, मिक्स वेज में मिक्स वेज कुछ खा भी सकते हैं। ऐसा नहीं डलता। हाँ, नहीं।
तो वो सब चीजें मतलब मैंने वही बताया कि सर ने बिल्कुल ठीक बोला, वहां पर आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे लेकिन हम वही ऑप्शन चुनते हैं जो बहुत अच्छा दिख रहा होता है। तो अच्छे दिखने पे मत जाओ। जिन लोगों को करेला पसंद होता है ना, वो करेले के आगे आपका कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि करेला उनका फेवरेट है। भले ही वो कड़वा होता है, लेकिन जिनको पसंद है उनको पसंद है, वो उसके आगे पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे। तो वहां पर अब हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है कि हमारे लिए क्या है। जो बार्गेनिंग मैंने बोला था ना, उसका मतलब यही है कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन हम उसी दुकान पर जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये सही देगा, इसके यहाँ क्वालिटी अच्छी होगी और इसके यहाँ प्राइस भी अच्छे होंगे। ऐसे ही हमें उन स्टॉल्स पर जाना है जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। इसी का मतलब है बार्गेनिंग, कि आपकी बॉडी उसको खा सकती है, पचा सकती है। आपकी बॉडी में आप बजट है आप उसको पचाने का, उसको खरीदने का। तो ये सोचकर हमें सब चीजें खाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, सुनीता मैम। हाँ सर, कुछ और बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलने जा रहा था, एक बार हमें पंकज सर की याद आ गई। हम्म। उन्होंने बोला था कि तुम्हें मीठा खाना है, कोई बात नहीं, खाइए। आपने एक रसगुल्ला उठाया, आप खाते हैं स्वाद के लिए, और स्वाद साथ में बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप एक खाइए, छोटा चम्मच लीजिए, इतने टुकड़े कर दीजिए, आप एक एक टुकड़ा खाते रहो, स्वाद लेते रहो। एग्जैक्टली, क्योंकि तो एक वो बात खाएंगे, अब ध्यान एक इतना सा पीस खाएंगे हम्म, उसमें भी वही टेस्ट आएगा। हाँ, चार खा लेंगे तब भी वही टेस्ट आएगा। वही टेस्ट आएगा। तो वो हमें सर की बात अच्छी लगी। जब से मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ, अगर खाने, पहली बात खाने का मन ही नहीं करता है, अगर कहीं किसी ने जबरदस्ती कर दिया तो फिर वही अपनाता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सुनीता मैम। मैम मिस्सी रोटी भी खा सकते हैं हम। बिल्कुल। और मैम एक बात पूछनी है, जैसे हम पनीर बनाते हैं घर में, तो उसकी तो मलाई जैसे औटा के दूध को बार एक दो बार औटा के निकाल देते हैं पूरी तरीके से, तो वो पनीर थोड़ी नुकसान करता है फिर। नहीं, नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर बात नुकसान और फायदे की नहीं है, यहाँ पर जैसे बात है कैलोरीज ज्यादा कैलोरीज की। मिलती है ना, हाँ कैलोरीज, जैसे हम निकाल दिया मलाई दो बार उसके मलाई बाद निकाल मैं। दी तो वो, हाँ मतलब टोन हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार मलाई निकालते लेकिन उसका पूरा फैट नहीं निकलता है। तो आप मतलब रोज ना खाकर उसे वीक में एक बार कभी हाँ कभी मैं खा कभी सकते। कभी, हाँ कभी कभी खाया जाता है। कभी कभी, वैसे भी डेली पनीर तो बनता नहीं है ना, हाँ अच्छी डेली नहीं पनीर लगती, कौन हाँ बनाता रोज पनीर नहीं अच्छी लगती है। है। मुझे तो पनीर हम मुझे क्या समझ नहीं बाजार से आता। अच्छा है, जैसे पनीर बाजार में से अच्छा टेस्ट घर अपना की कुछ ज्यादा होता है क्या? बढ़िया है। हाँ, बाजार के पनीर से ज्यादा बेस्ट। ज्यादा बेस्ट है घर क्योंकि की। हमें नहीं पता बाजार का तो दूध भी कैसा है, हम्म। क्या मिला के दूध बनाया है, फिर क्या किस प्रोसेस से वो पनीर बना है, हमें नहीं पता। उससे बेस्ट है कि आप घर में दो बार दूध में से मलाई निकाल लें, फिर आप उसका पनीर बनाएं। वो डबल टोन हो गया, दो बार उसमें से फैट निकाल दिया आपने। हम्म, हम्म। और वैसे भी जो, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन पनीर में टेस्ट क्या होता है। मुझे ऑनेस्टली पनीर की सब्जियां नहीं पसंद। मुझे उससे अच्छा ग्रेवी में टेस्ट होता है। पनीर में क्या टेस्ट, पनीर में तो कोई टेस्ट नहीं। नहीं जैसे मुझे कोई, पनीर में तो जैसे होता है ना, सब्जी से ज्यादा अच्छी कुछ बना के बनाना हो, हम्म, पराठे माने रोटी में कुछ स्टेप करना हो, सूजी का कुछ बनाना हो तो उसमें स्टेप कर लो, तो वो मूंग की दाल के चीले में हाँ स्टेपिंग कर लो, वो सब ज्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता सुनीता मैम, ऑप्शन दे रहे हो आप, हाँ क्या बात है। है। वो ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वैसे ही बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं। देखो मैंने आपको वही बताया, शुरू में भी खा आप सब सकते हो। आप एक समोसा भी खा लो, लेकिन फिर और आपके जो मील है उनमें उसकी कैलोरीज को बैलेंस कर लो। आप ये सोच मैम के कल चलो मैंने मैंने डिटॉक्स 400 किया कैलोरी का था। समोसा खाया है। मैम मैंने कल डिटॉक्स किया था, लेकिन बहुत इस बार कमजोरी सी महसूस हुई और क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आए, मैं रात भर सो नहीं पाई, बहुत वीकनेस आ गई इस बार। वो एक तो एक रीजन तो इसका ये हो सकता है कि आपने काफी टाइम बाद न्यूट्रिशन शुरू किया है नहीं ना? न्यूट्रिशन तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। अच्छा, छोड़ा नहीं था, न्यूट्रिशन चल रहा था। हाँ छोड़ा और नहीं मैंने। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक जरूर छोड़ा था, लेकिन एक्सरसाइज छोड़ा था, 2 महीने से एक्सरसाइज नहीं किया था। आप कर रहे हैं आप? हाँ अब तो लगातार कर रही हूँ। तो वो मसल्स का वो है, कोई बात नहीं है। और वीकनेस इसलिए आ सकती है कि आपने बिल्कुल नो सॉल्ट किया था। नहीं हल्का सा खीरा में नमक डाल लिया था। हम्म, काफी दिन बाद डिटॉक्स किया है ना आपने। हाँ।
तो वो एक इसलिए और रीजन हो क्रैम्स सकता है। बहुत ज्यादा, रात भर पैरों में इतना क्रैम्स आए हैं कि मैं सो नहीं पाई कल तो। क्रैम्प्स तो इसलिए आए होंगे कि आपने एक्सरसाइज काफी टाइम से छोड़ दी। नमक नहीं लेने से भी थोड़ा हो जाता है मेरे। तभी मैंने पूछा, क्योंकि नमक जब हम नहीं लेते तो वीकनेस आती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रेट पियो। हाइड्रेट ना हाइड- हमें वो वीकनेस नहीं आने देता। हाँ, वो जेडिंग में तो हाइड्रेट डाला ही था मैंने, उसमें तो अभी पिया ही। कितना वेट कम हुआ आज? मेरा समझ लीजिए 2 किलो से ऊपर। मैंने क्या कल बात है। कल आ 83.5 था, और आज आया है 80, 70। मैम, ये तो मतलब अमेजिंग हो गया। चलो, आज आपको क्या वेट करना हो है, गया। इवनिंग सेशन में सबको अपने डिटॉक्स का रिजल्ट शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है अभी। चलो, वंदना मैम और निर्मला मैम जल्दी से बता दो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, निर्मला मैम बताइए। मैम राधे राधे। मैम ने ये बोला ना राधे वजन का, मेरी पहले मशीन थी 68 पॉइंट आ रहा था, मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, अभी 70 से एकदम से हम्म। मशीन आई, तुरंत में उस पे नापा 70 पे पहुंच गया। अरे ये सबसे बड़ा झटका लगा मेरे को कि मैं तो बड़ी खुश थी कि अब की मैम वेट लेंगी ना, बोलेंगे 2 किलो वजन कम हो गया इनका महीने में। मशीन मशीन का गड़बड़ था, पहले की में कम आ रहा था, नई में ज्यादा आ रहा है। और अभी भी तुरंत भी नापा तो भी उसमें कम आ रहा, 68.15 आ रहा, इसमें हम्म। 70 पॉइंट वो आ रहा, तो फिर 50 किसको या। सही माने, किसको माने? मेरा बेटा कहता है जो अभी आई है उसको मानो, पहले वाली छोड़ दो। अब तो आप नई कोई मानो, और फिर थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि उसमें बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। यस, वंदना मैम। मैम कल मेरा डिटॉक्स बहुत अच्छी तरह से हुआ था, कल कुछ भी वीकनेस नहीं आई थी मैम, और मेरा 600 650 ग्राम वेट गया। क्या बात। आपने यहाँ कम्युनिटी में आके ये दूसरा डिटॉक्स है या तीसरा है आप? ये मैम तीसरा था वैसे तो, पर दूसरे में मेरे को क्या था, एसिडिटी बहुत थी था, मैंने आपने हाँ। बोल दिया था फिर बहुत ज्यादा, पर कल का मेरा हम्म। बहुत अच्छा हुआ। मेरे को ना कोई वीकनेस थी ना कुछ थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि कल हम बाजार में घूमने भी गए थे, पर मैंने कुछ नहीं खाया। 10 क्या बजे वहीं पर मैंने सेक लिया था मैम। वेरी। देखो, ये एक छोटी छोटी सी अचीवमेंट ना हमें इतनी खुशी देती है कि हमारा डिटॉक्स बहुत अच्छे से हो गया। हमने मतलब मार्केट में कुछ खाया नहीं, ये भी एक ना बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। बाकी सबको अपने डिटॉक्स का रिजल्ट आज इवनिंग क्लास में शेयर करना है। इवनिंग क्लास में प्लीज टाइम से ज्वाइन करिए और सब आया कीजिए, क्योंकि बहुत कम स्ट्रेंथ होती है। तो आप कुछ इवनिंग में जो आपको नॉलेज और जो टिप्स मिल रहे होते हैं ना, वो आप लूज कर देते हो, वो आप छोड़ देते हो। तो आपको इवनिंग में भी बहुत अमेजिंग एक ऐसी क्लास मिलती है जहां पर आप अपने दिल की बात शेयर भी कर देते हो, बहुत सारी चीजें पूछ भी लेते हो, बहुत सारी शेयरिंग भी सुनते हो, तो आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलती है। ठीक है। आज इवनिंग क्लास में सब अपने डिटॉक्स का रिजल्ट शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुनीता मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका, वंदना मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और निर्मला मैम मशीन पर ध्यान रखिए, और जो नया वजन आया उसके लिए केयरफुल रखिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक आप यू सो सब मच। अनम्यूट थैंक कर यू। सकते हैं। थैंक यू मैम। कर सकते हो क्या अनम्यूट सर? करो। यस। थैंक यू सो मच। थैंक like यू it, सो respect you मच। everyone. लव Thank यू, you लाइक so यू। much. Stay healthy and stay beautiful. Bye bye. Take care.